Good morning, dear students. Myself, Dr. Bahalen Huro, Assistant Professor, Marwadi College, Boys Section, रांची यूनिवर्सिटी। आज का हमारा अध्ययन का विषय है राष्ट्रीय हित, अवधारणा और तत्व, नेशनल इंटरेस्ट, कंसेप्ट एंड एलिमेंट्स, जो यूजी सेमेस्टर 4 के अंतर्गत CC08 और पीजी सेमेस्टर 2 के अंतर्गत पेपर 202 के लिए महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय हित की अवधारणा किस रूप में महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय हित किसे कहते हैं, राष्ट्रीय हित का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या योगदान रहा है, इन सब की चर्चा करते हुए हम यह कहेंगे कि राष्ट्रीय हित किसी भी देश की विदेश नीति की आधारशिला होती है। प्रत्येक देश के अपने कुछ निश्चित राष्ट्रीय हित होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की स्थिति में हम देखते हैं कि प्रत्येक देश के अलग अलग राष्ट्रीय हित होते हैं, जिन्हें उस देश के ऐतिहासिक, भौगोलिक, पारंपरिक रीति रिवाजों, संस्कृति और सामाजिक विचारधाराओं तथा विश्वास से प्रभावित कह सकते हैं। मॉर्गेनथाउ ने राजनीतिक दर्शन के मुख्य तत्व के रूप में राष्ट्रहित की प्रधानता की चर्चा की है। मॉर्गेनथाउ ने राष्ट्रहित को शक्ति कहकर पुकारा है। चार्ल्स लर्च और अब्दुल सईद के अनुसार व्यापक, दीर्घकालीन और सतत उद्देश्य जिसकी पूर्ति के लिए राज्य और सरकार सब अपने को प्रयत्न करता हुआ पाते हैं। राष्ट्रहित प्रभुत्व संपन्न राज्य की अभिलाषाएं हैं, जिसे वह अन्य राज्यों के संदर्भ में प्रस्तुत करना चाहते हैं या प्राप्त करना चाहते हैं। विदेश नीति के इन उद्देश्य और लक्ष्य के रूप में राष्ट्र नीति दीर्घकालिक हितों के रूप में, मार्मिक हितों के रूप में और अमार्मिक हितों के रूप में सदैव परिवर्तनशील स्थिति में बने रहते हैं, जबकि उद्देश्य केवल तात्कालिक या अल्पकालिक ही होते हैं। पेडलफोर्ड और लिंकन के अनुसार राष्ट्रीय हित की अवधारणा समाज के मूलभूत उद्देश्यों और समाज के मूलभूत मूल्यों से जुड़ी हुई होती है। ये मूल्य हैं राष्ट्र कल्याण, राजनीतिक विश्वासों का संरक्षण, राष्ट्रीय जीवन पद्धति, क्षेत्रीय अखंडता और सीमाओं की सुरक्षा। राष्ट्रीय हित के प्रकार, काइंड्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। थॉमस रॉबिन्सन ने राष्ट्रीय हित के विभिन्न प्रकार को 6 भागों में विभाजित किया है। पहला, प्रथम कोटि के हित, प्राइमरी इंटरेस्ट। दूसरा, गौण हित, सेकेंडरी इंटरेस्ट। तीसरा, स्थायी हित, परमानेंट इंटरेस्ट। चौथा, सामान्य हित, कॉमन इंटरेस्ट। पांचवा, विशिष्ट हित, स्पेसिफिक इंटरेस्ट। और छठा, सामान्य हित, कॉमन इंटरेस्ट। फर्स्ट, प्रथम कोटि के हित, प्राइमरी इंटरेस्ट। इनमें राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे हित, जिनके लिए कोई भी देश बड़े से बड़े बलिदान करने को तैयार होते हैं, और ये राष्ट्रीय हित उस देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, जिन्हें हम प्रथम कोटि के राष्ट्रीय हित कहते हैं। सेकंड, गौण हित या सेकेंडरी इंटरेस्ट, जिनका महत्व राष्ट्रीय हितों से कम होता है, गौण होता है। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज़ की
तथा नागरिकों के हितों की रक्षा इसके अंतर्गत सम्मिलित है। स्थायी हित, परमानेंट इंटरेस्ट, ये सदैव बने रहने वाले दीर्घकालीन लक्ष्य और प्रयोजन होते हैं। जैसे ब्रिटेन द्वारा उपनिवेशों की रक्षा के लिए महासमुद्र में नौका चालन को बनाए रखना। नेक्स्ट, परिवर्तनशील हित, वेरिएबल इंटरेस्ट, ये लोकमत और विभिन्न व्यक्तियों के हित से प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट, सामान्य हित, कॉमन इंटरेस्ट, किसी देश को सामान्य रूप से सामाजिक और व्यापारिक क्षेत्र में लाभ पहुंचाने वाले हितों को हम सामान्य हित की श्रेणी में सम्मिलित करते हैं। विशिष्ट हित, स्पेसिफिक इंटरेस्ट, ये सामान्य हितों से उत्पन्न होते हैं और उनके साथ गहरा संबंध रखते हैं। रॉबिन्सन ने उपर्युक्त 6 प्रकार के हितों के अतिरिक्त 3 प्रकार के अन्य अंतर्राष्ट्रीय हितों का भी वर्णन किया है। इनमें सामान्य हित, इंटरनेशनल इंटरेस्ट, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों का, अमेरिका और ब्रिटेन का यूरोप पर सोवियत संघ की शक्ति को आने से रोकना समान हित के उदाहरण कहे जाएंगे। पूरक हित या कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेस्ट, जहां 2 देशों के बीच या 2 से अधिक देशों के बीच एक दूसरे की राष्ट्रीय हित को सपोर्ट करना, समर्थन करना, एक दूसरे की नीतियों को सपोर्ट करने के जैसा है। जैसे ब्रिटेन और पुर्तगाल को स्पेन से सुरक्षा बनाए रखने और अंध महासागर में सुरक्षा और शांति बनाए रखने में सहायता देना, ये कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेस्ट के उदाहरण कहे जाएंगे। परस्पर विरोधी हित, कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, जहां 2 देशों के बीच या 2 से अधिक देशों के बीच किसी भी तरह से विवाद, मतभेद की स्थिति हो और दोनों एक दूसरे से संघर्ष और मतभेद की स्थिति में युद्ध तक पहुंचने को भी तैयार हों, इन्हें हम कन्फ्लिक्टिंग या परस्पर विरोधी राष्ट्रीय हित कहते हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच परस्पर विरोधी राष्ट्रीय हित कार्य करता है। वर्तमान में चीन और भारत का संबंध हम लोग देख रहे हैं कि इनके बीच परस्पर विरोधी राष्ट्रीय हित कार्य कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय हित के 2 प्रकार होते हैं, मार्मिक और अमार्मिक। राष्ट्रीय हित दीर्घकालीन और तत्कालीन हित। मार्मिक या दीर्घकालीन राष्ट्रीय हित किसी राष्ट्र के मूलभूत और अत्यंत महत्वपूर्ण हित होते हैं। दीर्घकालीन मतलब बहुत लंबे समय से चल रहे हैं, बहुत लंबे समय तक चलते आ रहे हैं और चलते रहेंगे। मार्मिक हित, दीर्घकालिक हित, जो राष्ट्र के बहुत ही मूलभूत फंडामेंटल इंटरेस्ट होते हैं और अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। ये राज्य के वे हित हैं जिन पर राज्य कोई भी रियायत नहीं करता। इनकी रचना के लिए राज्य जरूरत पड़ने पर युद्ध करने के लिए भी तैयार हो जाता है। इनमें राष्ट्रीय सुरक्षा, स्वाधीनता और अखंडता की रक्षा प्रमुख हैं। राज्य के मूलभूत उद्देश्य बाहरी शत्रुओं से सुरक्षा प्रदान करना है तथा आंतरिक क्षेत्र में सुव्यवस्था स्थापित रखना माना गया है। भारत ने गुटनिरपेक्ष होते हुए भी सोवियत संघ के साथ 20 वर्ष की 1971 मैत्री संधि की थी। तात्कालिक महत्व के गौण हित, ये वे हित हैं जिनके लिए राज्य कोई खतरा अपनाना नहीं चाहता। उन्हें अमार्मिक या अस्थायी रूप से राष्ट्रीय हित कहते हैं। मार्गेंथाउ ने राष्ट्रीय हित की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं की है
उन्होंने कहा है कि राष्ट्रहित का अर्थ अत्यधिक व्यापक है और उसका स्वरूप उन बहुत से सांस्कृतिक तत्वों पर निर्भर करता है जिनके अंतर्गत किसी राज्य की विदेश नीति निर्धारित की जाती है। राष्ट्रहित के दो प्रमुख पक्ष हैं, स्थिर, स्थायी या आवश्यक, और अस्थिर, अस्थायी और अनित्य। लॉर्ड पामरस्टन ने वर्षों पूर्व कहा था कि हमारे कोई शाश्वत मित्र नहीं है और न ही हमारे कोई सदा बने रहने वाले शत्रु, केवल हमारे हित ही शाश्वत हैं और उन हितों का अनुसरण और संवर्धन हमारा परम कर्तव्य है। इस तरह हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय हित की अवधारणा विभिन्न देशों की विदेश नीतियों से किस तरह संबंधित है। राष्ट्रीय हित प्रत्येक देश का केंद्र बिंदु कहा जा सकता है। राष्ट्रीय हित के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देश एक दूसरे के साथ आपसी व्यवहार का संचालन करते हैं और राष्ट्रीय हित के विभिन्न प्रकार में हम लोग देखते हैं कि दीर्घकालिक और तात्कालिक हित देखे गए। रॉबिन्सन ने भी इनकी चर्चा की और हम लोगों ने 6 प्रकार के राष्ट्रीय हितों की चर्चा की। इन सारे राष्ट्रीय हितों को प्रत्येक देश के राष्ट्रीय हित से संबंधित सामान्य उदाहरण के रूप में चर्चा किया जा सकता है। आगे स्टूडेंट्स अपने कुछ नोट्स भी इस पर तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के विभिन्न साधनों की हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।